Hello everyone. In today's video, we will read Chapter 2 The Sound of Music. Now, as the title itself suggests, that the music has power. The music has enough power that it can attract others and it can change the life of the person if someone wants to take its help. This story has basically two parts. The part 1 that is devoted to Evelyn Glenn, whereas the second part talks about Indian music maestro, that is Bismillah Khan. So let's read about Evelyn Glenn listens to sound without hearing it. This is the part 1 of the chapter, The Sound of Music. Now, before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो इस लाइंस में कहा जा रहा है कि भगवान ने उससे सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन उसे वापस दिया कुछ ऐसा जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, जो कुछ स्पेशल था. जो हम सुन सकते हैं उसे वो फील कर सकती है, हमसे कहीं ज़्यादा. इसलिए शी कैन एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. अब आने वाले लाइंस में हम ऐसे ही एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे who fought against a physical disability and made her life a success story. जिसने कि अपने लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में बदला, अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को अपने सक्सेस स्टोरी में बदला. सो रश आवर क्राउड्स जॉशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स पे रश आवर था, मीन्स बिजी आवर्स था, और लोग धक्का मुक्की कर रहे थे. जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, वो धक्का मुक्की कर रही थी. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. 17 साल की एक लड़की जो कि अपने एज से थोड़ी कम दिख रही थी, नर्वस थी, हालांकि एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको जो अप्रोचिंग ट्रेन, जो आ रही ट्रेन थी, उसके वाइब्रेशंस को वो फील कर सकती थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और स्कॉटिश, किसी भी स्कॉटलैंड की वो पहली लड़की थी जिसे कि प्रेस्टीजियस, कीमती रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक अवार्ड्स मिलने वाला था लंदन में. और ये स्कॉटलैंड के किसी भी टीनेजर के लिए पहला इंसिडेंट था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन का कुछ अलग ही चैलेंज था, कुछ इससे भी बड़ा चैलेंज था. और वो चैलेंज क्या था कि वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती थी. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. Evelyn Glenn की जो लॉस ऑफ हियरिंग है वो धीरे धीरे हुई थी, मतलब लंबे समय से धीरे धीरे होती रही थी. उसकी माँ को याद है कि वो जो ध्यान करती है तो वो पाती है कि जब वो 8 साल की थी, तब जब उसे पियानो प्ले करने के लिए बुलाया गया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. जब उसे बुलाया गया पियानो प्ले करने के लिए, तो वो अपने जगह से मूव भी नहीं कर पाई. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेन. और मुझे यह एहसास हुआ कि शायद वो सुन नहीं सकी थी. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ समय तक तो एवलिन ने
अपने इस कमज़ोरी को, अपने इस डेफनेस, बहरेपन को अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से छुपाया. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. Okay? तो काफ़ी समय तक तो उसने ये छुपाई बात, लेकिन एक टाइम आया जब वो 11 साल की थी और उसके मार्क्स घटने शुरू हो गए. तो उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को फोर्स किया, समझाया कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और तब ये डिस्कवर हुआ, तब ये पता चला कि उसकी जो हियरिंग थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी ग्रेजुअल नर्व डैमेज के कारण. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn कहती है कि सब कुछ जैसे बिल्कुल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था जब उसके स्पेशलिस्ट ने कहा कि उसे अपने कानों में हियरिंग एड्स लगाने होंगे ताकि वो स्कूल में जा कर के अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके और उसे स्कूल फॉर द डेफ, मतलब जो डेफ लोगों के लिए जो स्कूल होता है वहाँ उसे भेजना पड़ेगा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. हालांकि एवलिन हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. उसने ठान रखा था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और परस्यू मीन्स कंटिन्यू, वो अपने इंटरेस्ट को कायम रखेगी, कंटिन्यू रखेगी. वन डे she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone प्ले कर रही है और उसने वो डिसाइड कर लिया कि वह भी इसे प्ले करेगी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बाकी टीचर्स ने तो उसे डिस्करेज कर दिया, उसे हतोत्साहित कर दिया, बट जो परकशनिस्ट मीन्स वन हु प्लेज परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, जो बीट देकर बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड परकशन इंस्ट्रूमेंट्स. तो रॉन फोर्ब्स जो कि एक परकशनिस्ट थे उसी स्कूल में, उसने उसके पोटेंशियल, उसकी क्षमता को पहचाना. ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने 2 लार्ज ड्रम्स अलग अलग नोट्स पे बजाने शुरू किए. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट फ्रॉम सम अदर वे. और रॉन फॉब्स ने उसे कहा कि इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि किसी और तरीके का सेंस डेवलप करो. सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और एवेलिन कहती है कि कुछ ही समय में उसने ये रियलाइज़ किया कि जो हायर ड्रम्स के नोट हैं उसके लिए उन्हें अपने हाथों को कमर के ऊपर ले जाना पड़ता था, और जो लोअर नोट के जो होते थे उन्हें वो कमर के नीचे से ही बीट कर लिया करते थे. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और तब एवलिन को ये पता चल चुका था कि कुछ नोट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के मूवमेंट से वो पता कर पा रही है. आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. मुझे पता लग चुका था, मैंने सीख लिया था कि कैसे मैं अपने माइंड और अपने बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशंस को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ. द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और जो बची कुची बात थी वो मेरे दृढ़ डिटर्मिनेशन ने पूरी कर दी. She never looked back from that point onwards. उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. वो इंग्लैंड में यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ जाने का भी उसे मौका मिला जब वो सिर्फ 16 साल की थी. She had decided to make music her life. और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाएगी. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy.
उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन भी दिया और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी लाया था हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी में. येट बीइंग अ डेफ गर्ल, she managed to get the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अपने 3 साल के करियर में उसने लगभग सारे टॉप अवार्ड्स जमा कर लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इन सब के लिए एवलिन कहती है कि इसमें कोई भी वैसा बहादुरी वाला काम नहीं है. If you work hard and know where you are going, you will get there. वो कहती है कि अगर आप कड़ी मेहनत करो और आपको पता है कि आपको किधर जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाओगे. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वो तुरंत ही वर्ल्ड के टॉप म्यूजिशियंस में काउंट होने लगी, जहाँ पे उसे लगभग 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना आता था. और आज उसके पास हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स, मतलब काफ़ी बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल्स अवेलेबल हैं. इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ये काफ़ी परेशानी भरा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वॉच करना कि एवलिन कैसे बिना हियरिंग एबिलिटी के भी अपने कामों को एफर्टलेसली बड़ी आसानी से कर पाती है. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में वो एक वर्ड भी मिस नहीं की. मेन विद बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. वो कहती है कि जो मेन बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, बुशी बियर्ड्स रखते हैं, उससे मुझे थोड़ी परेशानी होती है. बिकॉज द मेन विथ बुशी बियर्ड्स, एवलिन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट how they move their lips and their faces because she cannot see the movement of the jaws. It is, you can see this is the picture of the Evelyn. It is not just watching the lips, it's the whole face. वो कहती है कि वो सिर्फ लिप्स को पढ़ करके ही साउंड का पता नहीं लगाती है, वो उसके लिए पूरे फेस को देखती है, स्पेशली द आईज. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. अब वो बोल इसलिए पाती है क्योंकि 11 साल की उम्र तक उसके कान काम करते थे. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है, ये क्लियर नहीं होता है कि कैसे उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख लिया था. As for the music, she explains, it powers in through every part of my body. और वो कहती है कि जो म्यूज़िक है वो तो मेरे शरीर के हर हिस्से में भरा है. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. Now tingles means to cause slight prickling or stinging sensation. ऐसा लगता है जैसे कि म्यूज़िक उसके शरीर में चुभ रहा हो. My cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone play करती है तो वो सेंस कर पाती है उस आवाज़ को जो कि स्टिक से प्रोड्यूस होकर के उसके फिंगर टिप्स में जा रहा होता है. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. ड्रम की तरफ थोड़ा झुक करके वो ड्रम के वाइब्रेशंस को अपने बॉडी में फ्लो करता हुआ महसूस कर सकती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. किसी वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर के वो अपने शूज़ को हटा देती है ताकि जो वाइब्रेशंस है वो उसके बेयर फीट, उसके खाली पाँव, उसके नंगे पाँव में महसूस हो सके और लेग्स के थ्रू उसके बॉडी में जा सके. नाउ लेट्स रीड फर्दर. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस का पूरा ख्याल रखती है. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोसिट ऑफ द ईयर अवार्ड. 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रेस्टिजियस सोलोसिट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था. ये जेम्स ब्लेड्स कहते हैं जो कि एक और
मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं. शी मे हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और यही लाइन हमारे स्टोरी की ओपनिंग लाइन थी. ये जो लाइन्स है वो जेम्स ब्लेड्स ने उसके लिए कही थी कि भगवान ने उससे सुनने की क्षमता तो छीन ली बट उसे कुछ और दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. हम जो सुन सकते हैं वो फील कर सकती है, जो हम फील कर सके उससे कहीं ज़्यादा. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. शायद इसलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. एवलिन कहती है कि वो थोड़ी सी वर्कaholic है, मतलब अपना सारा टाइम वर्क को डिवोट करने वाली. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. कभी कभी मुझे काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तक कि क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज़्यादा. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. लेकिन जो रिवार्ड मुझे मिलता है, बदले में जो अवार्ड्स मुझे मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. अपने खुद के कॉन्सर्ट्स के अलावा तो एवलिन प्रिजन्स, कैदियों और हॉस्पिटल्स के लिए भी फ्री कंसर्ट्स ऑर्गेनाइज करती हैं. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और वो यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस देने को भी एक हाई रैंक पे रखती हैं, मतलब हाई प्रायोरिटी देती हैं कि पहले ये काम ही करना चाहिए. एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. एंड रिचलिन जो है वो कहती हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन. वो एक चमकता उदाहरण है डेफ चिल्ड्रन के लिए. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. वो देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं जा सके. बिकॉज एवलिन ग्लेन इज़ देयर रोल मॉडल एंड एवलिन ग्लेन हैज़ ऑलमोस्ट विजिटेड टू डिफरेंट प्लेसेस विच इज़ नोन फॉर द mastery of music. Evelyn Glenn has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glenn ने अपने छोटी सी एज में वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो उसके एज के लोग शायद ही कर पाते हैं. She has brought percussion to the front of the orchestra. उसने percussion instruments को ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे रखने की स्टार्ट की and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. वो एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कि handicapped हैं, मीन्स किसी भी तरीके से फिजिकली डिजेबल्ड है. People who look to her and say, if she can do it, I can. और वो कहती है कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और इन सब के अलावा she has given enormous pleasure to मिलियंस. उसने मिलियंस, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को प्लेजर दिया है, खुशी पहुंचाई है अपने म्यूज़िक के थ्रू. एंड द स्टोरी इज़ रिटन बाय, इट्स एक्चुअली अ बायोग्राफी रिटन बाय डेबोरा काउले. ओके, दिस इज़ द राइटर ऑफ दिस narrative incident, or we can also say it a biography. So that's all for today. In next class, we'll read the part 2 of the chapter Sound of Music, that is about Bismillah Khan.